नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। रेप, हिस्ट्री शीट, हत्या, रंगदारी, ये सारे भी चार चांद हैं जो बीजेपी की लिस्ट में जड़े हुए हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, रेप का आरोप, हत्या, बलात्कार की कहानी, रंगदारी का आरोप, हिस्ट्री शीट खुली होना और प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना, ये वे नगीने हैं जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जड़े हैं। जिले जिले की लिस्ट में, एक जिले की बात नहीं है। जैसे संक्रामक रोग फैलता हो वैसे बीजेपी के भीतर दागी और अपराधी तत्वों की भरमार जिले जिले फैल गई है। और आप सोचिए, जब आप इसको, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो अखबार में छपा हुआ है। जो छप गया है वो दिखा रहा हूं, जो नहीं छपा है वो तो भंडार है। आप जिले में फोन करके पता कीजिए, जिले वाले कहानी बयां कर रहे हैं। जिनकी एफआईआर मिल जा रही है वो छप जा रहे हैं, जिनकी एफआईआर नहीं मिल पा रही है, जिनके मामले थोड़े से पुराने हैं या उतने हाईलाइट नहीं है, वो तो दबे हुए हैं। लेकिन जो खुल के आ गए हैं वो भरे पड़े हैं, अखबार दर अखबार रंगे पड़े हैं। ये स्थिति है। क्या सोच रही होगी श्याम प्रसाद मुखर्जी की आत्मा इसको देख करके? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विजन कहां होगा आज इसको देख करके? नानाजी देशमुख क्या सोच रहे होंगे? माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, बीजेपी अपना आदर्श मानती है, संघ के पितृ पुरुष हैं। डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार, ये सारे के सारे आदर्श और ये सारे के सारे बीजेपी के प्रतीक, प्रेरणा पुरुष, संघ परिवार के स्तंभ आज कहां हैं जब ये लिस्ट सामने है? और ये लिस्ट किसी बाहरी ने नहीं बनाई है, ये भी नहीं कह सकते किसी गैर की साजिश है, अपने ही लोगों ने तैयार की है। बीजेपी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है और जितनी भी आवाजें उठ रही हैं बीजेपी के अंदर से उठ रही हैं। जो छप रहा है ये सब बीजेपी के अंदर से आवाजें हैं। और अब कहानी शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि ये सब अखबार में छपा हुआ सामने रख रहा हूं, लेकिन इस छपे हुए को छोड़ दीजिए, आप बात करके देखिए। जिले धर जिले लोगों की उंगलियों पर नाम है बीजेपी से जुड़े हुए, जो बीजेपी में कभी रहे नहीं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, जिन पे संगठन का कोई अनुभव नहीं, जो अचानक से कहीं चंद्रयान की तरह लैंड हो गए जमीन पर, न कोई अता न पता, न बीजेपी में कोई ठिकाना, सब चमकदार पदों पर पाए जा रहे हैं। ऐसे संगीन आरोप तथ्यों के साथ लग रहे हैं। और ये देखिए, ये कहानी है मुरादाबाद की। भाजपा जिला कमेटी में आरोपों में घिरे लोगों को बांटे पद, आरोपों में घिरे लोगों को बांटे पद। ये हिंदुस्तान अखबार में छप गया इस दौर में। और अब आपको एक के बाद एक हम दिखाते जाएंगे कि किस तरह के आरोपों में घिरे लोगों को पद बांटे गए हैं। ये देखिए, ये एक और कहानी देखिए, क्या लिखा है? हिस्ट्री शीटर को पदाधिकारी, गुमशुदा को बना दिया पार्षद। यूपी में भाजपा जिला इकाइयों और पार्षद लिस्ट पर उठे सवाल। हिस्ट्री शीटर बीजेपी का पदाधिकारी है। हिस्ट्री शीट खुली हुई, टॉप 10 में नाम और बीजेपी का पदाधिकारी। जो गुमशुदा है वो पार्षद। ये आरोप है कि हिस्ट्री शीटर आपराधिक छवि वाले और गुमशुदा व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। ये नवभारत टाइम्स है। बड़ी बात यह है कि आप ये भी गौर करना होगा, आपराधिक इतिहास तो है ही है, यह भी बड़ी बात है कि इन लोगों का बीजेपी से जुड़ाव क्या रहा है, बीजेपी के लिए क्या काम किया है, कितने दिन काम किया है, किस संगठन में काम किया, कहीं अता पता नहीं मिल रहा। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। और जो पीछे के आरोप लग रहे हैं, कौन लेकर के आया है इन्हें? इन पे किसका आशीर्वाद है, किसका हाथ है? क्या कुबेर देवता की माया तो नहीं है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी इन गंभीर सवालों से जूझ रही है 2027 के चुनाव के ठीक पहले। सोचिए बीजेपी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है इस समय। अगली कहानी, अब ये जो बात कर रहे हैं हिस्ट्री शीटर और विवादित चेहरे, मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक जिले की कहानी नहीं है, इस जिले दर जिले की कहानी है। अगर एक दो जिले की कहानी होती तो शायद हम ये स्टोरी ना कर रहे होते, क्योंकि अब तो अपराध भी राजनीति में नॉर्मलाइजेशन की तरह हो गया है। मगर नॉर्मलाइजेशन अगर संक्रामक रोग की तरह जिले दर जिले फैलने लगे, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जो खुद को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, तो अपने आप में ये सिलसिला अपने आप में स्टोरी है। अब देखिए क्या लिखा है। अयोध्या में शिवेंद्र सिंह का जिक्र है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। इटावा में जितेंद्र गौड़ का भी जिक्र है। स्थानीय नेताओं का आरोप है उनका पुराना वीडियो वायरल है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी।
जिसने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए टिप्पणी की, अखबार में छपा हुआ है, वो बीजेपी में आज पदाधिकारी। अब देखिए, सरकारी शिक्षक को बना दिया मीडिया प्रभारी लखनऊ जिला कार्यकारिणी में। नियम कहता है कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी राजनीति पद नहीं संभाल सकता है, सरकारी शिक्षक को मीडिया प्रभारी बना गया। यानी किसी ने स्कैनिंग की ही नहीं है, जिसका जो मन में आया, जो भी ताकत वाली पोजीशन में था, अब वो कौन था, सवाल उठेगा। सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, संगठन महामंत्री से, जो, और सवाल तो उन पे भी उठेगा जो पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक हैं, क्योंकि बीजेपी में इन्वॉल्वमेंट तो सबका रहता है। सवाल तो योगी आदित्यनाथ पर भी उठेगा। योगी आदित्यनाथ संगठन में, बोर्डों में, निगमों, कितनी नियुक्तियों में उनकी ओर से रिकमेंडेशन आती है और उनकी बात सुनी जाती है। यहां पर क्यों नहीं इंटरवीन किया जब ये सब हो रहा था? कौन है इसके पीछे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अगला देखिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी ये भी है, आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन के नियमों की अनदेखी की। संगठन चुनाव में एससी, ओबीसी और महिलाओं को अधिक रिप्रेजेंटेशन का वादा किया था, वो लक्ष्य भी पूरा नहीं है। महिलाओं की भागीदारी कई जगह 25% से भी कम है, कुछ जिलों में 10-15% तक सीमित बताई जा रही है। ये अखबार में छप रहा है। जालौन समेत कई जिलों में नियमों की अनदेखी और पक्षपात के आरोप लगे। जिलों के नाम हैं आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, असंतोष। मैं आपसे कह रहा हूं, ये एक जिले की कहानी नहीं है, ये जिले दर जिले की कहानी है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो छपा है वो आप देख रहे हैं, जो नहीं छपा है वो इससे भी ज्यादा गहरा है, इससे भी ज्यादा गाढ़ा है और इससे भी ज्यादा घातक है। अगली कहानी देखिए। अब ये पार्षद की सूची, पार्षदों की सूची पर भी जमकर के विवाद, यानी कि जैसे कि क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा है इस तमाम नियुक्तियों को देख करके कि अपराध भी एक क्राइटेरिया हो गया है। जिसका अपराध में दम है, जिसका नाम है, जो दागदार है, उसके लिए लाल कालीन बिछी हुई है राजनीति की जमीन पर, ऐसा दिख रहा है। अब देखिए, पार्षदों की सूची में नामित पार्षद हैं, ये अलीगढ़ से आया है। पार्षद घोषित किया गया, 6 महीनों से लापता है, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट है, और वो बना दिए गए हैं मनोनीत पार्षद। ऐसा बस्ती में आपराधिक मुकदमे हैं, वो पार्षद। लखनऊ में एक ही विधानसभा में 5 पार्षद नामित किए जाने और एक वार्ड से कई नाम शामिल करने पर आरोप लग रहे हैं कि चहेतों को प्राथमिकता दी गई है। अब यहां पर पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का बयान छपा है, पदाधिकारियों का चयन पूरी छानबीन के बाद किया जाता है। किसने छानबीन की? ये छानबीन है। अगर छानबीन की तो ये क्या दिख रहा है? अगर कहीं से शिकायतें आ रही तो उनकी समीक्षा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। ये शिकायतें आ रही, क्या होता है? क्या आप बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं? आपको पता नहीं चलता ये लोग कौन हैं? और शिकायतें आ क्या रही, छप रही हैं, सबको दिख रही हैं, रिकॉर्ड है, डिटेल है, तथ्य है, कागज है, एफआईआर है। किस बात की समीक्षा हो रही है? ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल है। अब ये देखिए, ये कहानी है आजमगढ़ की। हेडलाइन क्या कहती है? यूपी में हत्या के आरोपी को बीजेपी ने बनाया जिला मंत्री। हत्या के आरोपी को, ये हेडलाइन छपी है आजमगढ़ में, हत्या के आरोपी। पीड़ित परिवार हमला कर रहा है, विपक्षी पार्टी हमला कर रही है, हत्या का आरोपी बीजेपी में जिला मंत्री हो गया है। ये इस दौर की बीजेपी है। अब कानपुर में देखिए, कानपुर में क्या झगड़ा चल रहा है। वहां पर अंदरूनी कला है। असंतुष्ट पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। वहां की जो महापौर है प्रमिला पांडे, उनके बेटे बंटी पांडे और 6 भाजपा पार्षदों के बीच विवाद गहरा गया है। पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि बंटी पांडे यानी कि महापौर के बेटे हस्तक्षेप कर रहे हैं। लगातार छप रहा है, सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। ये इस दौर की बीजेपी है। कहानियां आप देखते जाइए, अपने आप देखिए। ये देखिए इटावा, क्या हेडलाइन है? इटावा बीजेपी में विवाद, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को बना दिया महामंत्री, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए नाराज। न्यूज 18 की रिपोर्ट है। ये सब छप रहा है कि जिस शख्स ने पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की थी उसे महामंत्री बना दिया। ये है इटावा की कहानी। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि ये जिले दर जिले कहानी है। और इन सब के बीच में ये भी सोचिए कि इन लोगों ने पार्टी में क्या किया है, कहां थे, क्या क्राइटेरिया है और ये कब तक टिकेंगे। जिस रोज पार्टी सत्ता से बाहर गई, ये कहां जाएंगे और अपने साथ में क्या ले जाएंगे। कौन सी विरासत पार्टी की थी और उसे लेकर के कहां पहुंचा देंगे, कोई ठिकाना नहीं है इस दौर में। अगली कहानी ये बस्ती से है।
यहां क्या छप रहा है इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। माननीयों का कर्म हिस्ट्री शीटर को बना दिया मनोनीत सभासद। 18 मार्च की खबर। जो हिस्ट्री शीटर है वो हो गया मनोनीत सभासद। ये बस्ती की खबर है। जिले दर जिले यही चल रहा है। बीजेपी को हो क्या गया है ये देखिए। आजमगढ़ में जो मैं अभी कहानी बता रहा था, हत्या के आरोपी को जिला मंत्री लालचंद यादव का आरोप है 2020 में प्रधानी के चुनाव के दौरान ओंकार दुबे नाम के शख्स की हत्या कर दी थी, और जबकि ओंकार दुबे का परिवार भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है। यानी कि जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है जिसका परिवार, उसकी हत्या कर दी गई और अब जिला मंत्री बना दिया गया है जिस पर की एफआईआर दर्ज हुई। ये कहानी है, ये छप रही है आजमगढ़ की कहानी। ये देखिए मुरादाबाद में एक और कहानी। हर कहानी पहली कहानी को बौना कर रही, उससे बड़ा अपराध दिखता है। यहां क्या है, मुरादाबाद जो रेप के आरोपों से घिरा है उसको जिला मंत्री बना दिया। 48 घंटे बीजेपी नेता की चौखट पर बैठी रही थी पीड़िता, दागियों की भरमार। मुरादाबाद की कहानी, रेप का आरोप। ये हेडलाइन देखिए, ये बीजेपी ये हेडलाइन देख पाएगी? देख रही है, देख ही रही होगी। किस आंख से देख रही है? कहां है आदर्शों का जमीर जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं? ये अखबार में छप रहा है, क्या ये पता नहीं चल रहा है? इस पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा? अब ये देखिए भाई भतीजाबाद का उदाहरण। होटल उद्यमी के दामाद की एंट्री से फंसी जिला कार्यकारिणी। एक और कहानी देखिए, दामाद जी मुरादाबाद होटल उद्यमी के दामाद जी को ले आए हैं। बेटी जिला कार्यकारिणी में दावेदार, मां का महानगर परिवार, कहीं मां, कहीं बेटी, कहीं दामाद, कहीं बेटे, कहीं अपराधी, कहीं हिस्ट्री शीटर, कहीं रंगदारी के आरोपी, हत्या के आरोपी, रेप के आरोपी। ये है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का जिस पे आरोप है। ऐसे लोग आ गए हैं बीजेपी की इस लिस्ट पर, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लिस्ट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पार्टियां चुनाव हारती हैं, जीतती हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन एक बार अगर पार्टी की नींव में घुन लग जाए तो पार्टी का पूरा पेड़ खोखला होकर के धराशायी हो जाता है, और बीजेपी इसी गहन संकट से गुजर रही है। तो आप सिक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।